हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। मतलब हमारे रोगों वाली श्रृंखला चल रही थी, रोगों की श्रृंखला के बारे में बात करें। हमने विषाणु जीवाणु से होने वाले रोग देख लिए थे। आज हम बात करेंगे विटामिन की कमी के कारण या विटामिन की अधिकता के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में पहले थोड़ी बात करें। आज हमें पढ़ना है विटामिन जिनकी हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा की जरूरत होती है, मतलब जिनकी जरूरत सूक्ष्म मात्रा में होती है लेकिन उनकी कमी से रोग बड़े भयंकर होते हैं। विटामिन की सामान्य डिटेल के बारे में बात करें। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, पानी में घुलनशील। और ए, डी और ई एंड के ये होते हैं वसा में घुलनशील। ये विटामिन बी और सी गई भैंस पानी में, भैंस से बी सी याद भी रख सकते हैं। ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो ए, डी और ई और के ये विटामिन होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं, मतलब वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। और इनके विटामिन इनके स्रोत की बात करें तो दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं। मतलब दूध में विटामिन सी के ऐसे याद रखना, सी के में दूध में सी और के विटामिन दूध में नहीं पाए जाते। बाकी सभी विटामिन दूध के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन सी और के विटामिन दूध के अंदर नहीं पाए जाते। अब इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में देखें। सर्वप्रथम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन इधर लिखूंगा विटामिन, और डी, के एंड ई ऐसे इधर लिखूंगा इनका नाम, बाद में रोग। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। और डी का नाम होता है, वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। और रोग होता है रिकेट्स रोग होता है, वो सामान्य छोटे बच्चों के अंदर होता है। और बड़े बुजुर्गों में विटामिन डी की अगर कमी हुई तो रोग होगा ऑस्ट्रियोमलेशिया। ठीक है। के का वैज्ञानिक नाम है नेप्थम्बीथॉन। के का वैज्ञानिक नाम होता है नेप्थम्बीथॉन। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से। और विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम, मतलब ई की कमी से बाल सामान्य झड़ जाते हैं, इसलिए याद रखें टाटो ऐसे याद रखते हैं टोकोफेरो। वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरो। इससे रोग होता है बांझपन। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी के बारे में। बी की श्रृंखला विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, 7, 9 और 12 के रूप में पाया जाता है। B1 इसका नाम होता है थायमिन। और रोग होता है बेरी। B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। और B2 से रोग होता है B2 से रोग B2 से रोग होता है राइबोफ्लेविन। और रोग है क्लोसिस के अंदर होठ फट जाते हैं। सामान्य तो होठों का फटना क्लोसिस रोग कहलाता है। B2 की कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। B3 होता है नियासिन।
नियासिन, नियासिन से रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा मतलब इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D एंड 4D। डी से होता है डायरिया, डायरिया। एक डी का होता है डरमेंसिस, डरमेंसिस। एक है डरमेशिया और एक है डी से डेथ। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग, 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D एंड डी का मतलब एक का होता है डायरिया, डरमेसिस, डरमेशिया, डेथ, 4D सिंड्रोम। B4 होता नहीं, B4 होता नहीं। B5 से याद रखें, 5 केमिस्ट्री में नाम आता है, 5 के लिए पेंटा नाम यूज लेते, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल याद रखें। इससे क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का रंग, सिर के बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। B5 की कमी से, पेंटाथोनिक अम्ल की कमी से बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे B6। अब बढ़ेंगे B6। B6 इसका नाम है पायरिडॉक्सी, पायरिडॉक्सी। और इसकी कमी से रोग होता है, इसकी एनीमिया, एनीमिया, RBC एनीमिया रोग B6 के। B7 से होता है बायोटिन, और बायोटिन B7 का नाम होता है बायोटिन। बायोटिन का जब सेवन उच्च करते हैं तो हृदय संबंधी रोग होता है, हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग। बायोटिन का सेवन उच्च करने के कारण हृदय संबंधी रोग होता है। B8 होता नहीं है। B9 का नाम है फोलेट, फोलेट से रोग होता है एनीमिया, एनीमिया। B12 साइनोकोबाल्टामिन, कोबाल्ट एमीन, इससे भी रोग होता है पेलेग्रा, नहीं एनीमिया, ठीक है। और विटामिन सी, विटामिन सी का नाम होता है कैल्शियम, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी के कारण जो हमने रोग बताया था उसमें तवचा पर झुर्रियाँ भी बन जाती हैं, मतलब बांझपन रोग होता है और तवचा पर झुर्रियाँ बनती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और पसंद आई हो